देख रहे हैं FLE भारत न्यूज। हर खबर का सच होगा आप तक। पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां आज भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के द्वारा अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बीते दिन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए रेप की घटना से पीड़ित को देखने अलीगढ़ आने वाले थे, जिसका स्वागत के लिए अलीगढ़ के गवाना हाईवे पर उनके कार्यकर्ता पहुंच गए और हाईवे को जाम करने के लिए सड़क पर बैठ गए, जिसकी सूचना पर इलाका पुलिस और CO गवाना पहुंच गए और सभी को समझाने लगे। जब लोग नहीं माने तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई, उनके नेता को अगर जल्दी ही रिहा नहीं किया गया तो वो एक बार फिर हाईवे जाम कर देंगे। पुलिस के द्वारा भीम आर्मी के नेता को रिहा करने की बात कही जा रही है। वहीं SP ट्रैफिक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, हाथरस की रेप पीड़िता अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती है। कोविड के नियमों के अनुसार हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ करना सही नहीं है, इस वजह से भीम आर्मी के नेता को हिरासत में ले लिया है। जब उनके द्वारा हमारी बात मान ली गई तो उनको वापस छोड़ दिया गया है। कि हम लोग जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए, जिसका 14 तारीख से रेप हुआ है, जिसके साथ 14 तारीख से बदतमीजी करी गई है, स्वर्ण जाति के लोगों ने, दबंग जाति के लोगों ने उससे बदतमीजी करी गई है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही उस बहन को जो है एक अच्छा इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ में जो है बुखार तक का इलाज नहीं होता, बुखार के लिए भी किसी को जाना होता है तो वो मेरठ जाता है, वो दिल्ली में जाना होता है। मगर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने जो है दयनीय घटना हुई है, इतना निंदनीय घटना हुई है, उसके बावजूद भी हमारे समाज बहुजन समाज की बेटी को, क्योंकि वो बहुजन समाज की बेटी है, उसको इसीलिए अभी तक जो है बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा गया। तो ऐसे प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए। जो शासन व सरकार, जो प्रशासन जाति देखकर, धर्म देखकर जो है उसे न्याय दिलाता है, स्वास्थ्य देता है, तो ऐसी ये सरकार जो है मानव विरोधी है। ऐसी सरकार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग इस देश में जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मगर बाबा साहब के बच्चे हैं हम, जिन्होंने बड़ी मेहनतों से जो है इस देश में जो है स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए न्याय का हक अधिकार लिख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसको हम लोग खत्म नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक उसके लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपके बच्चे, आपके भाई। जैसे कि आप जानते हैं, आज भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर साहब जो है यहाँ पर आज लोग अपनी बहन से मिलने आ रहे थे, मगर जो है प्रशासन ने नोएडा से लेकर ही जो है बहुत मतलब किसी बसों में, कारों में, सब जगह चेकिंग कर रही है और इसके चलते उनको जो है पीछे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी तक ये बात बता नहीं रही है कि चंद्रशेखर साहब कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्योंकि वरना पुलिस का ये भी अधिकार बनता है कि अगर किसी को उन्होंने गिरफ्तार किया है तो उनसे जो है बात कराने का जो है पुलिस का अधिकार बनता है। मगर पुलिस जो है अपनी तानाशाही पे, अपनी हटकर्मी पे अड़ी हुई है, वो अभी तक कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं। हाईवे पर है, क्या कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है? कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस ने जो है 3 घंटे से अरेस्ट कर रखा है, उनकी गाड़ियों की चाबी छीन रखी है, वो अभी तक जो है पुलिस के लोग जो है देने के लिए तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया, चंद्रशेखर साहब से हमारी बात नहीं कराई गई, तो हम लोग ये दोबारा जो है यहाँ पर कार्यकर्ता इसको जो है नेशनल हाईवे को रोकने का काम करेंगे। आपने नेशनल हाईवे जाम कर रखा था, तो आपकी क्या मांगे थी? हमारी मांगे थी कि हमारी बहन को जो है बढ़िया जो है स्वास्थ्य दिया जाए, बढ़िया, या तो देश में अगर इस चीज़ का इलाज है तो देश में इलाज दिया जाए, नहीं तो जैसे स्वर्ण समाज की बेटी के साथ कभी कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है, तो उसको जैसे सिंगापुर भेजा जाता है, तो इसी तरह से हमारी बहन बेटी को भी जो है विदेश में जो है इलाज के लिए भेजा जाए। किसी चीज का माहौल का खराब होने का डर है? कोई माहौल खराब नहीं हो रहा। अपनी बहन के लिए इसी देश में गाय मर जाए तो माहौल खराब नहीं होगा, मगर मेरी बहन के साथ, बहुजन समाज की बेटी के साथ गलत काम हुआ है तो उसमें माहौल खराब होने का वो हो रहा है, इनको डर हो रहा है। अगर गाय मर जाती है तो उसमें कोई माहौल खराब नहीं होता, उसमें जो है सारे जो है भगवाधारी, सारे जो है कच्चाधारी सब लोग निकल जाते हैं रोडों पर। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो है कीमत, बहुजन समाज के लोगों की तो कीमत है नहीं, एक जानवर की कीमत है। इसके बहुजन समाज की बहुजन समाज की बेटी से ज्यादा वो लोग गाय की कीमत समझते हैं, इसीलिए वो लोग अब तक जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए नहीं आए हैं। और मैं तमाम उन नौजवानों साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग जो हैं तमाम इस तरीके के संगठनों में हैं, जो लोग जो हैं किसी की भी उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं, तमाम लोग जो हैं तैयार हो जाएं। भीम आर्मी एक बड़ा घर है, मजबूत घर है, आजाद समाज पार्टी एक मजबूत घर है, उसमें जुड़ें और अपने परिवार के लिए आवाज़ उठाने का काम करें। मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है, मैं भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। सर, किन मांगों को लेकर आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को जाम किया था, क्या उनका पूरा मामला था? ये बेसिकली जो हाथरस में घटना हुई है रेप की, उसके संबंध में लोग यहाँ, इनके नेता आ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद,
तो उनका वेट करने के, उनका ये लोग वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो बेसिकली वो नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग उसमें थे कि उनको रोक लिया गया है, उनको छोड़ा जाए, ये बात कर रहे थे। दूसरी बात इनकी ये थी कि बच्ची को उसको रेफ़र कराया जाए हायर सेंटर पे। तो उस संबंध में हमने रात में ही बात की थी, मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी थे। तो लड़की के परिजन अभी सहमत नहीं थे रात में कि वो उसको ट्रांसफ़र अभी रेफ़र कराएं। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग उनको मदद करेंगे रेफ़र कराने के लिए, ठीक है। सर तो क्या इस कारण है जो आज नेशनल हाईवे पे पुलिस के बहुत कड़े चाक चौबंद इंतजाम? नहीं, पुलिस के कड़े व्यवस्था इंजाम सदैव रहते हैं। अगर पूर्व सूचनाएं हों तो हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं। जिस तरीके से आज भीमराव पार्टी के लोगों ने रोड जाम किया है, लोगों को परेशानी हुई, उसके नहीं, देखिए इसमें 8 लेन हैं, दोनों तरफ की 2-2 लेन चल रही थी, बीच की 2 लेन में लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे 15-20 मिनट बात की है और उसके बाद उनकी बातें सुनी है, उनकी बातें फिर हमने सुन के और उनको सहमत किया है, वो लोग सब चले भी गए यहाँ से, ठीक है। तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है, आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। 2 लेनें राइट और लेफ्ट की लगातार चलती रही हैं और 20 मिनट में हम लोगों ने उनको कन्विंस करके भेजा है। आर्मी के मुखिया का अलीगढ़ आगमन था, क्या था सर पूरा मामला? नहीं, उनको आके यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो पीड़िता है उसको मिलना था, लेकिन जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है इस समय, कोरोना, आप लोग मेडिकल कॉलेज गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ कोरोना का जो वार्ड बना हुआ है उसी में ICU वार्ड भी है। तो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिहाज से किसी भी बाहरी आदमी को पेशेंट से मिलने का इस समय अधिकार नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। तो उसमें चाहे भीम आर्मी के अध्यक्ष हों या कोई भी आदमी हो, आप हो, मैं हूँ, तो हमको किसी को राइट नहीं है कि पेशेंट को जाके हम बीमारी फैला दें, ठीक है। तो वहाँ किसी को इस पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्ची के हेल्थ के इंटरेस्ट में हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई कि किसी को हम उनको मिलने नहीं देना है बच्ची को। और ICU में आप लोगों को पता होगा कि किसी को परमिशन होती नहीं है बाहरी आदमी को। आज किसी की गिरफ्तारी हुई है केस में? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी को पकड़ा था? नहीं, पकड़ा के देखिए, एहतियातन हम लोग थोड़ा सा उनको 2-4 लोगों को बिठाया था। सुन लीजिए, एक बोलिए, वो 1 मिनट जवाब देने दो। तो कुछ लोगों को हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया था जो शुरू में, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात मान ली और सब शांतिपूर्वक चले गए, तो हमने उनको जाने दिया है।